जय और विजय भगवान हरि के दो द्वारपाल। ये भगवान राम के जन्म के कारण सुना रहा हूं। और एक बार सनकादि ऋषि वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए, यही जय विजय और द्वारपाल थे, दोनों ने मना कर दिया। सनकादि ऋषि क्रुद्ध हुए और वैकुंठ में ही श्राप दे दिए। और भीतर नारायण के कान में जब ये बात पड़ी, और जब तक नारायण वहां पहुंचते तब तक श्राप समारोह पूरा हो चुका। भगवान अपने सेवकों की रक्षा भी करना चाहते हैं और सनकादिकों के श्राप की भी रक्षा करना चाहते हैं। ऋषि वाणी भी ना वृथा हो और मेरे शिष्य, मेरे ये दो द्वारपाल थे, ये भी कष्ट न पावे, इसलिए ये जय और विजय अनेक जन्मों में राक्षस होते रहे और उनको मुक्त करने के लिए भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा बोलो कि लगे जय बोला जा रहा है। जय में भय नहीं होना चाहिए। जय बोलिए तो भय समाप्त हो जाए। हाँ, आप जय ऐसा बोल रहे हैं जैसे पराजय हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, लगे हनुमान जी के सेवक बैठे हैं। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, तो इनको मुक्त करने के लिए 2 बार भगवान को आना पड़ा। देखो कैसी लीला होती है, भक्त के प्रेम में कैसे वशीभूत होते हैं। भक्त 3 बार आए, भगवान को 4 बार आना। भक्त तो 3 ही बार में मुक्त हो गए, भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों को मुक्त करने के लिए 2 अवतार। हिरण्याक्ष को मुक्त करने के लिए वाराह अवतार। बोलो वाराह भगवान की। और हिरण्यकश्यप को मुक्त करने के लिए नृसिंह अवतार। और यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने हैं। इन्हीं को मुक्त करने के लिए भगवान रामभद्र को अवतार लेकर आना पड़ा। और यही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं। इनको मुक्त करने के लिए भगवान श्याम सुंदर को आना पड़ा। दूसरा कारण, जलंधर भयानक राक्षस। देवताओं की नाक में दम किया। देवता इधर उधर स्वर्ग छोड़कर भाग रहे हैं। जलंधर कैसे मारा जाए, तो भगवान के पास जब गए तो भगवान ने लीला करी है जलंधर को मारने के लिए। क्योंकि जलंधर की पत्नी सती वृंदा तपस्या करके बैठी है कि मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, और जब तक वो बैठी रहेगी तपस्या पर, जब तक आसन पर बैठी रहेगी, जलंधर को कोई मार नहीं सकता। तो भगवान ने लीला की। भगवान आ गए सती वृंदा के द्वार पर। सती वृंदा को आसन से उठना पड़ा, और जैसे ही वृंदा अपने आसन से उठी, उसी समय देवताओं ने जलंधर का सिर काट दिया। और बंधु माताओं, सती वृंदा ने श्राप दिया। भगवान कैसे भक्तवत्सल हैं, लीला में भी श्राप मिल रहा है तो स्वीकार कर रहे हैं। सती वृंदा तुलसी बनी और भगवान नारायण शालिग्राम बने, और इसलिए तुलसी शालिग्राम के ऊपर चढ़ाई जाती है। भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया। बंधु माता, तुलसी शालिग्राम। और एक कारण कश्यप और अदिति, महान तपस्वी दंपत्ति, उनको भगवान ने वरदान दिया था। इस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। चौथा कारण थोड़ा, नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक अवतारा, कलपति कते लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित
भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। नारद श्राप दीन है एक बार। और जैसे ही भगवान शंकर ने ये कथा सुनाना प्रारंभ किया, नारद जी ने एक बार श्राप दिया था, पार्वती जी एकदम उखड़ कर खड़ी हो गई कि प्रभु कैसी बातें करते हो। नारद जी एक तो विष्णु के भगत, दूसरे ज्ञानी, और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो क्या, मेरे गुरु अपराध नहीं कर सकते। यहां पर एक गंभीर दृष्टि दर्शन करा रहा हूं। गुरु के प्रति कैसी भक्ति, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, आप पार्वती जी से सीखिए। प्रभु मेरे गुरु अपराध नहीं कर सकते, मेरे गुरु अपराध नहीं कर, गुरु तो निर्दोष होते हैं। और गुरु तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में तो तीनों शक्ति विद्यमान होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु सृजन भी करता है, गुरु पालन भी करता है, और गुरु संहार भी कर सकता है। मेरे गुरु अपराध नहीं कर सकते। और गुरु के भीतर तो वो शक्ति होती है जो काल को भी वापस कर दे। शिष्य की रक्षा के लिए गुरु काल को भी वापस कर सकता है। आपने कथा सुनी है कि नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना किया, उनके गुरुदेव का नाम क्या था बताओ जरा, किसी को पता है? छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन है? हैं? किसी को नहीं पता? कोई एक दो महापुरुष जिसको पता हो हाथ उठाओ जरा। एक, हाँ बताइए। हैं? हाँ, जीजाबाई तो उनकी माँ थी, गुरु माँ होती ही है। रामदास, कौन बोला? गूगल तो नहीं किए थे? अच्छा, ताली बजा दो इनके लिए। हाँ चलो, एक तो कोई रामदास, उनका नाम था रामदास स्वामी। समझो, उनका नाम था रामदास स्वामी। एक बार महाराष्ट्र से निकले, काशी आए। काशी एक ब्रह्मचारी को साथ में लेकर आए। आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए आए। आप भी अब जब कभी जाओगे, काशी योग बने, अद्भुत अद्भुत। क्योंकि मैं तो बहुत कथाएं करता हूं काशी में, अद्भुत काशी हो गई। विश्वनाथ जी का दरबार तो ऐसा हो गया है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना दिव्य और भव्य भगवान विश्वनाथ का दरबार, और इतना दिव्य मंदिर बन गया है। क्या बात, क्या बात। तो काशी पहुंचे तो अपने ब्रह्मचारी शिष्य से रामदास स्वामी कह रहे हैं कि देखो, काशी में एक पंडित गंगाधर भट्ट नाम के ज्योतिषी रहते हैं, उनसे जाओ भिक्षा लेकर आओ। ब्रह्मचारी बालक भिक्षा लेने के लिए गंगाधर भट्ट के पास पहुंचा। गंगाधर भट्ट ने भी, जाते ही तेरे माथे पर मार्केश की रेखाएं देख रहा हूं, शाम 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ब्रह्मचारी कांपता हुआ गुरुजी के पास आया, कांप रहा था, रो रहा था। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, भिक्षा नहीं मिली क्या? गुरुजी विक्षा तो मिली है, साथ में मृत्यु का समाचार भी। ऐसा कर, ये जो भिक्षा में आटा मिला है, रोटी बना, गंगा जी को भोग लगा, मुझे भी पवा, और तू भी वाला है। और गुरुजी लिख के रोटी बना रहा। गुरुजी को पवा दिया। गुरुजी ने कहा तू भी पा ले। अब जिसको 4 बजे मरना होगा वो रोटी पाएगा? मरना तो है, ये पाई लेंगे तो क्या हो जाएगा।
अंदर ही नहीं जाता, वो नहीं खाता। 3 बज गया बंधु माताओं। 1 घंटे बाद तो रामदास स्वामी ने कहा बेटा चल गंगा जी के किनारे विश्राम करेंगे और वहीं स्नान करके सायं की संध्या करेंगे, चल। तो ये मन में सोच रहा है ये सब तो तुम ही करोगे, हम तो बचेंगे नहीं, लेकिन चलो अब कह रहे हो तो चलो। गंगा जी के तट पर गुरुदेव रामदास स्वामी ब्रह्मचारी बालक को लेकर आ गए। गंगा जी के तट पर विश्राम करने लगे और पहुंचा है ब्रह्मचारी को दूर से आता हुआ गंगाधर भट्ट ने देखा। बंधुओं माताओं, भगवान सूर्य को अर्घ देने जा रहे थे। भगवान सूर्य को अर्घ देने जा रहे थे, हाथ से कलश छूट, हाथ से कलश छूट और कहने लगे ब्रह्मचारी तो जीवित कैसे है? सूर्य पश्चिम से निकल सकता लेकिन गंगाधर भट्ट की ज्योतिषी झूठी नहीं हो सकती। तो बड़े विनम्रता से ब्रह्मचारी कह रहा पंडित जी आपकी ज्योतिषी झूठी नहीं है, मेरे गुरुजी ज्यादा सच्चे हैं। क्या मतलब? काल आज्ञा के अनुसार 4 बजे आ गया था, 6, 7, 3 घंटे खड़ा था और फिर जब जाने लगा तो गुरुदेव ने पूछा क्यों जा रहे हो? लेकर जाओ। उसने कहा था मेरे मालिक यमराज की आज्ञा है कि जो शिष्य अपने गुरु चरणों की सेवा कर रहा हो उसके प्राण मत लेना, उसको प्रणाम करके लौट आना। और बंधुओं माताओं, जैसे ही सुना है गंगाधर भट्ट ने कलश में जल भरा और आज भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दिया, उस दिशा में अर्घ दे दिया जिस दिशा में रामदास स्वामी थे और दोनों हाथ उठाकर घोषणा की कि आज से दुनिया रामदास स्वामी को रामदास के नाम से नहीं समर्थ गुरु रामदास के नाम से जानेगी, जिन्होंने अपने शिष्य की रक्षा के लिए काल को भी वाह। बंधु माताओं, गुरु के अंदर वो शक्ति होती है, इसीलिए बाबा कह रहे हैं राखा ही गुरु जो कोप विधाता, राखा ही गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। ये प्रसंग सुनने के बाद पार्वती जी ने कहा थोड़ा सा विस्तार से सुनाओ, हमको अटपटा लग रहा है। यह प्रसंग मोई कहे हो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भय। मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है, सुनाइए। देखिए, नारद मोह का प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में 2 प्रसंग एक जैसे हैं, सुनने में हसीले रसीले चुटीले लगते हैं, लेकिन दोनों प्रसंग जीवन की गंभीर समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। कौन कौन से प्रसंग हैं एक जैसे? एक नारद मोह का प्रसंग और दूसरा सूर्पणखा का प्रसंग। दोनों एक जैसे हैं। आप कहेंगे क्यों एक जैसे हैं? दोनों विवाह करना चाहते हैं, दोनों विवाह करना चाहते हैं और दोनों की फजीहत विवाह के कारण होती है। एक को लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, एक को लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। और एक जैसे क्यों है? एक को बंदर का मुंह मिला और एक की नाक कान कट गए। शूर्पणखा का प्रसंग समय आने पर बताऊंगा। नारद मोह का प्रसंग आपको उसका मर्म जो है वो सुनाता हूं। नारद जी को अभिमान हो गया। किस बात का? मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, मुझे काम भी नहीं हिला सकता। और एक बात बहुत विनम्रता से व्यासपीठ से निवेदन करूं, जीवनोपयोगी है, सद्वृत्तियों का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, सद्गुणों का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि सद्गुणों और सद्वृत्तियों का भी अहंकार हो गया, परमात्मा कठोर परीक्षा लेते हैं, कई बार आप गड्ढे में गिर सकते हो। इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, मुझसे बड़ा दानी नहीं, मुझसे बड़ा कर्मठी नहीं, मुझसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं, मुझसे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं।
अरे महाराज हरिश्चंद्र ने तो कभी अपने मुख से कहा भी नहीं कि मैं बड़ा सत्यवादी हूं, लेकिन फिर भी कितनी कठोर परीक्षा हुई। जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट रहे महाराज हरिश्चंद्र, उनकी कथा सुनोगे तो आंसू रुकते नहीं हैं, ऐसी मार्मिक कथा है राजा हरिश्चंद्र। कितनी कठोर परीक्षा हुई। तो यदि हम अपने मुख से अपना बखान करने लगेंगे, कई बार हो जाता है हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं, हमसे बड़ा। नारद जी को यही अभिमान हो गया, और सद्वृत्तियों का भी अहंकार अभिमान आपको गड्ढे में गिरा देता है। बंधुओं माताओं, मेरी प्रार्थना है नारद जी सोचे कि अब मुझे कामदेव भी नहीं परास्त कर पाया तो किसको जाकर बताऊं मैं ये। तो सोचे उसी को जाकर बताऊं जिसका रिकॉर्ड तोड़ा हूं। आदमी जब नया रिकॉर्ड बनाता है तो जो तोड़ा है पीछे उसके पास जाता है। तो किसके पास गए? भोलेनाथ। तो भोलेनाथ को सुनाया, भोलेनाथ ने सुन भी लिया। भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी सुनो, हमको तो बता दिए हो, अब किसी को मत बताना, और किसी को छोड़ो, विष्णु को तो कतई मत बताना। यदि तुमने विष्णु को बता दिया फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आदमी भी तो विचित्र होता है, जो बात मना करिए वही जरूर करता है। बाकी हो सकता है ना करे, आप मना ना करे तो हो सकता है ना आप किसी से ये बात बताइए, कोई भी बात, और कह दीजिए कि सुनो किसी को बताना मत, सोई बता देगा। यदि ना कहते आपकी मत बताना तो हो सकता है ना बताता, लेकिन आपके कह देने पर वो बताता है। चले गए भगवान विष्णु के पास, मना किया नहीं माने, मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, काम भी मुझको हिला नहीं सकता। बंधुओं माताओं, भगवान विष्णु मुस्कुराए और लीला कर दिए। जिनको काम नहीं हिला पा रहा था, जब वो यहां से निकले हैं तो रास्ते में एक सुंदर सा नगर, उस नगर का राजा शीलनिधि, उसकी कन्या विश्व सुंदरी विश्व मोहिनी। अब जब विश्व मोहिनी के ऊपर नारद जी की दृष्टि पड़ी, सोई मचल पड़े कि अब तो इसी से ब्याह करना है। सोचिए, जिसको काम भी नहीं हिला पाया वो एक कन्या को देखकर, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे हम उड़ती चिड़ियों के पंख पहचान ले, और जो ऐसा अहंकार भरते हैं, उड़ती चिड़ियों का पंख पहचान लेते हैं, उन्हीं को चिड़ियों में फंसते देखा गया है। बंधो माता, ये अभिमान नहीं बोलना चाहिए, ये अहंकार नहीं कभी प्रकट करना चाहिए, मुझसे बड़ा मुझसे बड़ा। अरे भगवान की कृपा से कोई सद्वृत्ति सद्गुण है तो बार बार भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु कोई विकार न आवे, कोई अहंकार न आवे, आपकी कृपा से ये सद्गुण जीवन पर्यंत बना रहे, ऐसा प्रयास करना। और अब नारद मोह के प्रसंग का दूसरा मर्म समझिए। नारद जी के भीतर एक साथ काम भी बढ़ गया, लोभ भी बढ़ गया, क्रोध भी बढ़ गया। ये महत्वपूर्ण बात है। नारद जी में काम भी बढ़ा, लोभ भी बढ़ा, क्रोध भी बढ़ा। और मानस में काम क्रोध लोभ को कहते हैं कफ वात और पित्त, और कफ वात और पित्त से ही बंधुओं माताओं, कफ वात व पित्त से ही शरीर में संतुलन होता है। और जब इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो वैद्य कहते हैं इनको सन्निपात हो गया है। फिर इसकी दवाई बहुत मुश्किल से होती है, परमात्मा रक्षा करे तो करे, नहीं तो फिर आदमी गड्ढे में ही गिर जाता है। नारद जी के अंदर काम भी बढ़ा, क्रोध भी बढ़ा, लोभ भी बढ़ा। एक बात और पहले ही मैं बता दूं, काम क्रोध और लोभ सबके भीतर होता है। कोई यदि कहे मेरे भीतर काम नहीं है, मेरे भीतर क्रोध नहीं है, मेरे भीतर लोभ नहीं है, पक्का मान लो झूठ बोल रहा है। ये लिटमस टेस्ट आपको बता रहा हूं।
कोई यदि आपसे ये कहे कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ नहीं है, जान लो झूठ बोल रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता है काम क्रोध लोभ न हो, होता ही नहीं। और एक बात बताऊं, होना चाहिए, काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, लेकिन इनकी मात्रा सीमित, संतुलित, व्यवस्थित, नियंत्रित होनी चाहिए। विष्णु के बच्चे तुझे देख लूंगा, देहूं श्राप की मरिहूं जाए, या तो श्राप लूंगा या तो मर जाऊंगा। नारद जी क्रोध को पूरा करने के लिए भी भगवान के पास गए, और हम क्रोध को पूरा करने के लिए भी संसार में जाते। इसलिए काम क्रोध लोभ जब बढ़े, अपनी मात्रा बढ़ा दे, असंतुलित हो जाए, तो सीधे भगवान के पास जाइए। नारद जी भगवान के पास गए काम पूरा करने के लिए, क्रोध पूरा करने के लिए, लोभ पूरा करने के लिए। और एक ही महामंत्र है इस प्रसंग का, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। सब गा लो एक बार। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। नारद जी की रक्षा भगवान ने कर ली। क्यों? क्योंकि नारद जी सब प्रकार से समर्पित हो गए भगवान को। इसलिए जब भी काम क्रोध लोभ बढ़े तो भगवान के पास जाइए। संसार में भागने से कुछ भी नहीं होगा बंधु माता, भगवान के पास जाइए, भगवान से कहिए क्यों बनाया कामी, क्यों बनाया क्रोधी, क्यों बनाया लोभी। परमात्मा रक्षा करेंगे। दूसरा, काम क्रोध लोभ में नियंत्रण चाहिए। ये तीनों चाहिए, लेकिन नियंत्रण, सीमा में रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। जैसे सब्जी में मिर्च चाहिए, साग में मिर्च चाहिए। यदि साग में सब्जी में मिर्च नहीं है तो सब्जी फीकी फीकी लगेगी, साग फीका लगेगा। सब्जी में तो मिर्च चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, मिर्च की ही सब्जी बना लेते। तो जब मिर्च की सब्जी बना लोगे तो क्या होगा, जो होता है सब जानते ही, कुल मिला के कष्ट होगा। तो काम क्रोध लोभ शरीर के सद्गुण हैं। यदि ये नियंत्रण में रहें, यदि ये सीमा में रहें, तो ये सद्गुण हैं। और यदि सीमा तोड़ दें, अनियंत्रित हो जाएं, असंतुलित हो जाएं, तो यही नरक के मार्ग हो जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब, बंधु माता, यही नरक के मार्ग हो जाते हैं जब सीमा तोड़ देते हैं। तो नारद जी की रक्षा हो गई, और रक्षा उसी की होती है जो सब प्रकार से समर्पित हो जाता है। नारद जी सब प्रकार से समर्पित हो गए थे बंधु माताओं, जो सब प्रकार से समर्पित हो जाता है। अर्जुन, महाभारत का प्रसंग जरा देखिए, जो सब प्रकार से समर्पित हो जाता है। अर्जुन सब प्रकार से समर्पित हो गया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। नारद जी सब प्रकार से समर्पित हो गए। और बंधुओं माताओं, सब प्रकार से जो भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, तो भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि ऐसे भक्तों की रक्षा मैं उसी प्रकार से करता हूँ जैसे माताएं अपने बच्चों की रक्षा करती है। करहूं सदा तीन के रखवारे,
करऊं सदा तीन के रखवारी। जिमी बालक कहीं महतारी। जिमी बालक कहीं महतारी। जैसे माँ बालक की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। किन भक्तों की? जो सब प्रकार से समर्पित हो जाते हैं। अर्जुन का प्रसंग आपको सुनाऊं, बहुत दिव्य लगता है। बंधु माताओं, महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन के बाण से पूरी कौरव सेना समाप्त हो रही थी। दुर्योधन को लगा कहीं मैं भी न मारा जाऊं। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा कि दादा, लगता है तुम भी पांडवों से मिल गए हो क्या? भीष्म पितामह को लगा एक तो अधर्म का साथ मैं दे रहा हूं, ऊपर से आरोप भी झेल रहा हूं। क्यों कह रहे हो ऐसा? दुर्योधन ने कहा, रे अर्जुन के बाण से पूरी सेना समाप्त हो रही है, कुछ करोगे कि बैठे रहोगे? बंधु माताओं, भगवान ने भीष्म पितामह ने कहा, सुनो दुर्योधन, जाओ घोषणा करता हूं, कल सायंकाल अर्जुन मारा। अर्जुन मारा जाएगा, ये सूचना हो गई, भीष्म पितामह की घोषणा हो गई। और बंधु माताओं, पांडवों के शिविर में जब ये सूचना मिली कि अर्जुन नहीं रहेगा, भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। बंधु माताओं, पांडवों के शिविर में शोक छा गया, मशालें बुझा दी गईं। भोजनालय बंद हो गया, सब अपने अपने शिविर में, अपने अपने टेंट में प्रवेश कर गए। और भगवान द्वारिकाधीश को भी ये सूचना मिल गई कि भीष्म प्रतिज्ञा हो गई है कि अर्जुन अब नहीं रहेगा।